Hello students, today we are starting a series of videos related to the subject environment and ecology. This subject considered under the syllabus of BTech first year of all branches provided by AKTU. AKTU is Dr. APJ Abdul Kalam Technical University. The subject code is BAS 204 for even semester, and the syllabus will be same in odd semester also. The subject code will be BAS 104. So in this video we are focusing even semester exam, and this is a question bank for the important questions related to exams. And now unit 1. What do you understand by the term of biotic and abiotic with examples? ये क्वेश्चन जनरली 2 मार्क्स का हो सकता है, इसको आप प्रिपेयर करेंगे. एंड देन सेकेंड क्वेश्चन इज डिफाइन इकोलॉजिकल पिरामिड्स एंड देयर टाइप्स, एक्सप्लेन फूड वेब विद अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स. इसमें हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स और उसके तीनों टाइप विद एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे, और उसके साथ साथ फूड वेब, उसका एग्जाम्पल हम फूड वेब का ले सकते हैं, और फूड वेब में कितनी चेन्स हम बना रहे हैं वो भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो उसको एक्सप्लेनेशन हमें लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देना है. देन आता है थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन इकोसिस्टम, इट्स स्ट्रक्चर, कॉन्सेप्ट एंड फंक्शंस विद एग्जाम्पल. इसमें हम इकोसिस्टम क्या होता है ये बताएंगे, उसका पूरा स्ट्रक्चर जो कि बियोटिक और एबियोटिक के बेसिस पर क्लासीफाई किया जाता है, और उसके चारों फंक्शंस ये हमें यहाँ पर बताना है. ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा और इसको हमें एक्सप्लेन करना है. देन आता है राइट इन डिटेल अबाउट फूड वेब एंड फूड चेन. फूड चेन फूड वेब कंबाइंडली भी आ सकता है किसी क्वेश्चन के साथ कंबाइंड होकर, या फिर सेपरेट भी आ सकता है. जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन फूड चेन विद एग्जाम्पल. फूड वेब अगर पूछ रहा है तो उस केस में आप फूड वेब पूरा बनाइए, दैन उसको फूड चेन में भी डिस्ट्रीब्यूट करके उसको एक्सप्लेन कीजिए, जिससे कि आपका एक्सप्लेनेशन प्रॉपर हो और लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो. ऐसे ही फूड चेन कितने टाइप की होती है, जनरली 2 टाइप की हमने डिस्कस की हुई है. तो दोनों टाइप की फूड चेन और उसके एग्जाम्पल्स आप अलग अलग दीजिए और फिर उसे एक्सप्लेन कीजिए. देन आता है व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू रिस्टोर द डैमेज ऑफ इकोसिस्टम, एक्सप्लेन इन सीटो अप्रोच फॉर कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम. तो इसमें किस तरीके से हम इकोसिस्टम के डैमेज को रिस्टोर कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम अपने इन्वायरमेंट को बेटर करने के लिए कर सकते हैं, उसको कंजर्व करने के लिए कर सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं. कुछ डायग्राम्स भी आप बना सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली यहाँ एक्सप्लेन करेंगे. एंड देन फर्स्ट यूनिट में कुछ और चीज़ें भी आप आ जाती हैं. व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़. इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के जो कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, 5 ऑब्जेक्टिव्स आपने पढ़ रखे हैं, वो 5 ऑब्जेक्टिव विद हेडिंग आपको लिखना है. एंड देन आता है एक्सप्लेन फूड चेन. फूड चेन के बारे में ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कई सारे प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर को देखकर कॉपी किया है, तो ये रिपीटेड हो गया है यहाँ पर, बट इट्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है. नेक्स्ट आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बैलेंस्ड इकोसिस्टम. ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, 2 मार्क्स का. तो यहाँ पर हमें बैलेंस्ड इकोसिस्टम क्या होता है ये 2 मार्क्स में एक्सप्लेन करना है. देन आता है एलैबोरेट द स्टेटमेंट मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल साइंस. तो यहाँ पर एनवायरमेंट साइंस किस किस सब्जेक्ट से कनेक्टेड है, उसको कनेक्टेड करने के लिए आप कोई डायग्राम या फ्लो चार्ट बना सकते हैं. एंड देन ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा. क्लासीफाई द एटमॉस्फेयर ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन, स्टेट मेन एक्टिविटीज़ टेकिंग प्लेस इन ईच ऑफ दैम. तो एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं यहाँ पर वो हमें एक्सप्लेन करनी है, लाइक मीजोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, आइनोस्फीयर. एंड देन हर एक लेयर में कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म होती है, कितना टेम्परेचर होता है, अप्रॉक्सीमेटली हाइट कितनी होती है, ये हम एक डायग्राम और ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो वो आपको यहाँ मेंशन करके रखना है. ये भी लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है. एंड देन नेक्स्ट आता है डिस्क्राइब द इम्पैक्ट्स ऑफ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट. बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चलते हैं जिनका बेटर, गुड और बैड दोनों इफेक्ट एनवायरनमेंट पर पड़ते हैं. तो यहाँ पर हम दोनों इफेक्ट्स को कंसीडर कर सकते हैं. ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में होगा या किसी क्वेश्चन के साथ मर्ज होकर भी आ सकता है.
नेक्स्ट आता है डिस्क्राइब द स्टेज ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। शॉर्ट में ये EIA के नाम से भी आ सकता है। ये हो सकता है लाइक EIA, कई बार ये भी लिखा आ सकता है, तो डोंट कंफ्यूज विद दैट। एंड देन नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट टोटली 5 चैप्टर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसमें हमें कई सारी चीज़ें पढ़नी है, जैसे फॉरेस्ट रिसोर्सेज पढ़ने हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, मटेरियल साइकिल्स हो गई, तो कई सारी चीज़ों को मर्ज करके यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ सेलेक्ट किए हैं, ये आपको पढ़ने चाहिए। What are the symptoms of water pollution in any water body? ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पर आप कुछ पॉइंट्स नोट कर सकते हैं, 2 या 3 पॉइंट्स में आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। देन आता है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल पूरी आपको ड्रॉ करनी है, फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं एंड पॉइंट वाइज भी कर सकते हैं, और फिर उसको एक्सप्लेन करना है कि किस जगह पर क्या प्रोसेस हो रही है, किस जगह नाइट्रिफिकेशन है, किस चीज़ की वजह से हो रहा है, डीनाइट्रिफिकेशन है, अमोनिफिकेशन है, एवरीथिंग। ये लॉन्ग क्वेश्चन में रहेगा। राइट द वेरियस फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द डिफॉरेस्टेशन एंड लिस्ट आउट द इम्पैक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, उसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये सारे पॉइंट्स आप डायग्रामेटिकली भी दे सकते हैं, और उसके अलावा हम चार्ट भी बना सकते हैं यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन के इम्पैक्ट्स को डिस्क्राइब करने के लिए। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में रहेगा। एंड देन आता है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ सोलर सेल विद डायग्राम। इसमें आप मेन प्रिंसिपल लिखेंगे, जिस तरीके से सोलर सेल वर्क करता है, और उससे कनेक्टेड कोई भी पंप आप शो कर सकते हैं, या फिर आप सोलर कुकर शो कर सकते हैं। सोलर कुकर नहीं कर सकते, पंप इम्पॉर्टेंट रहेगा, मेन रहेगा, उसका डायग्राम भी बना दीजिएगा। देन आता है लिस्ट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। इसको आप टेबुलर फॉर्म में बनाएंगे तो बेटर रहेगा, पैराग्राफ को अवॉइड कीजिएगा, या फिर आप हेडिंग वाइज भी बना सकते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। देन आता है डिस्कस द वाटर साइकिल विद नीट स्केच। बहुत अच्छी सी सीनरी के साथ आप इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये किसी क्वेश्चन के साथ मर्ज होकर भी आ सकता है, या फिर 2 मार्क्स में भी रह सकता है। देन आएगा व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फ्लोरोसिस इन ह्यूमन बीइंग्स। तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में जनरली रहेगा। फ्लोरोसिस 2 तरह की होती है, दोनों तरह की आप विद लिमिट डिस्क्राइब कर सकते हैं। 2 पॉइंट्स में सफिशिएंट रहेगा 2 मार्क्स में अगर हुआ तो। इन एनी केस रेयरली अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया तो आप उसको डिटेल में भी लिख सकते हैं। एंड देन डिस्कस द प्रॉब्लम क्रिएट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट्स इन वाटर। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, जस्ट इसमें नाम आपको लिखना है डिसीज़ का, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। एंड नेक्स्ट आता है व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज, क्लासीफाई देम। तो नेचुरल रिसोर्सेज को 2 तरीके से हम क्लासीफाई करेंगे, टेबुलर फॉर्म में भी कर सकते हैं, या फिर आप इसे हेडिंग वाइज भी कर सकते हैं, फ्लो चार्ट बनाकर भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। एवरीथिंग इज गुड। एंड नेक्स्ट आता है व्हाट आर वाटर बॉर्न डिसीज, डिस्क्राइब द कॉजेज एंड सिम्टम्स ऑफ वाटर डिसीज। टेबुलर फॉर्म में इसमें वायरल डिसीज़ आ जाएंगी, बैक्टीरियल डिसीज़ आ जाएंगी, प्रोटोजोअल डिसीज़ आ जाएंगी, और आप इसे हेडिंग वाइज या सिम्टम्स के साथ टेबुलर फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। एंड देन आता है डिफाइन द टर्म बायोडाइवर्सिटी, एक्सप्लेन द टाइप्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन डिटेल। लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, इसकी थ्योरी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। डिस्कस द फिजिकल पैरामीटर टू चेक द क्वालिटी ऑफ पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर चेक करने के लिए फिजिकल पैरामीटर्स जो रहते हैं, जैसे कलर, ऑर्डर, टेम्परेचर, ये आपको यहाँ पर डिस्कस करने हैं, और ये जनरली किसी क्वेश्चन के साथ मर्ज होकर हो सकता है, या लॉन्ग क्वेश्चन अकेला भी हो सकता है, तब आप इसको डिटेल में डिस्क्राइब कीजिएगा। देन आता है डिस्कस द केमिकल पैरामीटर। पोर्टेबल वाटर को चेक करने के लिए केमिकल पैरामीटर्स भी लर्न करने हैं, वो भी इसमें इंक्लूड रहेंगे। देन आता है फ्लोराइड प्रॉब्लम्स इन ड्रिंकिंग वाटर। ये फ्लोरोसिस से ही कनेक्टेड है, तो इट मे बी पॉसिबल कि लॉन्ग क्वेश्चन अगर आया तो फ्लोराइड प्रॉब्लम आपसे पूछेगा। नेक्स्ट आता है गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज विद एक्सप्लेनेशन। तो इसमें हमें बताना है वाटर रिसोर्सेज को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं हम। इसमें सरफेस और सब सरफेस दोनों तरीके से कैटेगरी को आप लिख सकते हैं, और फिर उसके बाद सब सरफेस वाटर रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन, उसके इफ़ेक्ट भी लिख सकते हैं। ओवर यूटिलाइजेशन अगर किया जाए तो फिर क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे, ये भी आपका क्वेश्चन इसके साथ मर्ज होकर आ सकता है।
प्रीवियस ईयर में आ चुका है। एंड देन आता है सल्फर साइकिल। इम्पॉर्टेंट नाइट्रोजन साइकिल रहती है, बट इन एनी केस सल्फर साइकिल भी पूछा जा सकता है। देन आता है सोलर एनर्जी के बारे में। सोलर एनर्जी दो तरह की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दोनों के बारे में आप डिटेल में लिख सकते हैं। इसमें बायोगैस का भी एग्जाम्पल आप रख सकते हैं इनडायरेक्ट में, और डायरेक्ट में आप रख सकते हैं सोलर सेल या फिर सोलर कुकर का एग्जाम्पल, और उसको डायग्राम के साथ भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉन्ग क्वेश्चन। एंड देन आता है फंक्शन ऑफ फॉरेस्ट। क्या क्या फंक्शन होते हैं फॉरेस्ट के, और उसकी डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं, और क्यों डिफॉरेस्टेशन करना ज़रूरी हो जाता है कई बार। देन आता है आर्सेनिक प्रॉब्लम्स इन ड्रिंकिंग वाटर। ऑल्दो ये क्वेश्चन हमारे सिलेबस में है, बट अभी तक प्रीवियस ईयर में कहीं मेंशन नहीं है, एक रीडिंग आप करके इसको रख सकते हैं। एंड देन आता है कंबशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स हमारे इन्वायरमेंट पे आ रही हैं। देन बायोमास और बायोगैस एनर्जी। इसमें दोनों टाइप के बायोगैस प्लांट जस्ट सिमिलर ही होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो आप डायग्राम्स याद कर लीजिएगा, बना कर आइएगा लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देन आता है यूनिट 3, जिसमें सबसे पहले पॉल्यूटेंट को डिस्क्राइब करने का आ जाता है क्वेश्चन। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। एंड देन आता है एयर पॉल्यूशन में का इफ़ेक्ट ह्यूमन, प्लांट्स और मटेरियल पे क्या क्या पड़ सकता है, ये भी किसी क्वेश्चन के साथ मर्ज हो सकता है। देन नॉइज़ पॉल्यूशन क्या होता है और उसके कंट्रोल मेजर्स और इफ़ेक्ट्स, लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। आप इसको स्केल भी इसकी यहाँ पर रिप्रेजेंट कीजिएगा, किस तरीके से नॉइज़ पॉल्यूशन कंसीडर किया जाता है, उसकी यूनिट क्या होती है, ये चीज़ें भी। इसके बाद आएगा एक्सप्लेन डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, हाउ टू कंट्रोल द वाटर। और इसके बाद जो वाटर पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन में रहेगा। इसके अल्टरनेट में क्वेश्चन में हो सकता है सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे करते हैं, ये चीज़। इसके बाद आता है सेफ डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। क्या क्या मेथड्स होते हैं सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करने के, ये लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। इसमें डायग्राम्स भी आपको इजीली मिल जाएंगे, वो आप बना कर आएंगे। देन आता है एयर पॉल्यूशन के ऊपर शॉर्ट नोट पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। आप इसमें क्या होता है एयर पॉल्यूशन, कैसे होता है, क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। इवन उसके कंट्रोल भी मेंशन कर सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन अलग से भी पूछा जा सकता है कि रेमेडियल मेजर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, तो वो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। देन स्क्रबर क्या होता है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। और हजार्डस वेस्ट क्या होता है, ये भी 2 मार्क्स में रहेगा। देन आता है यूनिट 4। यूनिट 4 में माइग्रेशन और इसके टाइप्स पूछे जा सकते हैं, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर में आया है अर्बन स्प्रॉलिंग एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन। ये लॉन्ग क्वेश्चन था, इसको आप प्रिपेयर करेंगे। एंड देन आता है एसिड रेन के सोर्स, कॉजेज एंड इफेक्ट, और इसको कैसे कम किया जा सकता है। देन ये भी लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। एंड इसके आगे रिलेटेड टू रिहेबिलिटेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल, इनके क्या इश्यूज़ हैं और क्या प्रॉब्लम्स इनसे रिलेटेड हैं, ये आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन होगा। ह्यूमन कंसर्न ऑन इन्वायरमेंट, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। इन्वायरमेंट के बेनिफिट्स, इफेक्ट्स, ये ह्यूमन के अकॉर्डिंगली क्या हो सकते हैं। देन आता है व्हाट इज़ ओजोन होल, व्हाट इज़ ओजोन लेयर फॉर्मेशन एंड डेप्लीशन, एक्सप्लेन इट्स वेरियस इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। ओजोन लेयर के बारे में कम्प्लीटली आपको लॉन्ग क्वेश्चन में लिखना है, कैसे बनता है, कैसे डिप्लीट होता है, कैसे इसका इफेक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ें। देन आता है ओशियन एसिडिफिकेशन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें आपको लिखकर आना है क्या होता है ये। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, मीथेन इसमें कैसे एग्रीकल्चरल फील्ड से आ सकती है, ये चीज़ें आपको मेंशन करनी है नेक्स्ट क्वेश्चन में। एंड देन आता है पॉपुलेशन, पॉवर्टी एंड पॉल्यूशन एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे हैं, ये आपको लिखना है। प्रीफर कीजिएगा आप पॉइंट वाइज लिख सकें, पैराग्राफ राइटिंग को अवॉइड करना है। कमेंट ऑन फिनोमेनन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड इट्स रेमेडियल मेजर। ऑल्दो ये दोनों ही पॉइंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कोई एक भी पूछा जा सकता है और दोनों भी एक साथ पूछे जा सकते हैं, आंसर विल बी सेम। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एक्सप्लोजन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन क्यों इतनी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है, ये सारे रीजंस आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। देन आता है सुनामी, नेचुरल डिज़ास्टर में रहा है सुनामी, तो इसका एक शॉर्ट नोट टाइप से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। क्या होता है, कैसे हुआ था, किस डेट में हुआ था, कितना लॉस हुआ था, ये चीज़ें आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। देन आती है यूनिट 5। यूनिट 5 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एयर प्रिवेंशन एक्ट 1986 कब लॉन्च हुआ था,
क्यों स्टेट को लॉन्च किया गया, और इसके अंदर गवर्नमेंट के रोल क्या हैं, और स्टेट गवर्नमेंट के रोल क्या हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के रोल क्या हैं, ये आप अलग अलग मेंशन करेंगे। इसके बाद इसमें आप आर्टिकल्स भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे 51AG है, आर्टिकल 43A है, 41A है, ये आर्टिकल्स आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। राइट द नेसेसिटी ऑफ पब्लिक अवेयरनेस ऑन इकोसिस्टम, ये आप अपने अकॉर्डिंगली लिखिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इसकी कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, ये डिटेल में क्वेश्चन आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में। NGO का क्या रोल है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या फंक्शन है पॉल्यूशन कंट्रोल में, कुछ एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं ऐसे NGO का जो इस फील्ड में वर्क कर रहे हों। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा डिफरेंट रोल्स ऑफ इंडिविजुअल फॉर कंट्रोलिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, ये पर्टिकुलर सिटीज़न के बेसिस पर क्या हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर क्या हो सकता है, ये चीज़ें आपको यहाँ मेंशन करनी है। यूनिट 5 के कुछ टॉपिक ऑलरेडी यूनिट 1 में कवर हो गए हैं, तो वहाँ से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ पर भी आ सकते हैं। देन इसके बाद आपका एनवायरनमेंट प्रिवेंशन एक्ट 1986 ऑलरेडी मैंने बता दिया, EIA ऑलरेडी आपको बता रखा है। एनवायरमेंटल एजुकेशन की क्या स्टेजेस हैं, ये मैं आपको याद करना है। एंड देन इम्पॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, इसके ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट में कंसीडर कर लिया था, वहाँ पर भी ये टॉपिक इंक्लूड किया गया है। देन ये कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ कवर कर लिए हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।